TNN TV की बैनुल अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि रूस को नताइज भुगतना होंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि रूस को नताइज भुगतना होंगे। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो यूक्रेन पर रूस के हमले की मजम्मत कर रहे हैं और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुल्क से तमाम फौजी दस्ते वापस बुलाने का मुतालबा कर रहे हैं। ट्रूडो का कहना था कि कनाडा यूक्रेन पर रूस के जबरदस्त हमले की सख्त तरीन मुमकिन अल्फाज में मजम्मत करता है। ट्रूडो ने कहा कि रूस के इकदाम के संगीन नताइज बरामद होंगे। ये बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की वाज़ेह खिलाफ वर्जी हैं। पुतिन बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत रूस की जिम्मेदारियों की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ट्रूडो ने कहा कि वो जुमेरात G7 के शराकतदारों से बात करेंगे और NATO और कनाडा के इत्तेहादियों के साथ तेजी से काम करेंगे, जिनमें उन लापरवाह और ख़तरनाक कार्रवाइयों का इज्तिमाई तौर पर जवाब देना बशमूल पहले से ऐलान करदा पाबंदियों के अलावा अहम पाबंदियाँ आयद करना शामिल है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दारुल हुकूमत ऑटोवा में ट्रक ड्राइवरों की क़यादत में मुज़ाहिरों को हटाने और अमरीकी सरहद अबूर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हंगामी इख्तियारात को मनसूख कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने दारुल हुकूमत ऑटोवा में ट्रक ड्राइवरों की क़यादत में मुज़ाहिरों को हटाने और अमरीकी सरहद अबूर करने के लिए इस्तेमाल किए गए हंगामी इख्तियारात को मनसूख कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब बहरान ख़त्म हो चुका है। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों ने वैक्सीनेशन के हवाले से ज़बरदस्त मुज़ाहरे किए थे, जिसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो और उनके अहल खाना को किसी खुफिया मकाम पर ले जाने की नौबत आ गई थी। इसी तरह के मुज़ाहरे न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में भी देखे गए। साथ ही फ्रांस में भी अवाम की जानिब से कनाडा की तरह मुज़ाहरे की तैयारियां की गई थी। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, आज हम इस बात की तस्दीक करने के लिए तैयार हैं कि अब कोई एमरजेंसी नहीं है, लिहाजा हुकूमत हंगामी हालात के कानून के इस्तेमाल को ख़त्म कर देगी। हमें यकीन है कि मौजूदा कवानीन और ज़िमनी कवानीन लोगों को महफूज रखने के लिए काफ़ी हैं। ये इख्तियारात 9 दिन पहले इस्तेमाल किए गए थे। इन इख्तियारात की हतमी मंजूरी पर अभी सेनेट में बहस जारी है, ताहम ट्रूडो ने इस दौरान उन्हें ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। कनाडा के ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वालों की तादाद 10,09,101 तक जा पहुंची है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में मामूली कमी देखने में आ रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 32,55,058 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 36,161 हो गई। मुल्क भर में 30,95,710 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। ओंटारियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,09,101 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 12,288 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमूई केसेस की तादाद 9,13,901 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बाइस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,886 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मौलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 5,22,088 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,830 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,45,734 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,830 है। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत कीव समेत दीगर शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। हमले के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। दारुल हुकूमत कीव समेत दीगर शहरों में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। हमले के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में फौजी कार्रवाई का ऐलान कर दिया। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन से खिताब में कहा कि रूस को यूक्रेन की जानिब से लाहक खतरात के बायस यूक्रेन में फौजी कार्रवाई की जाएगी। रूसी सदर ने मजीद कहा कि रूस यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता। कार्रवाई में होने वाले खून खराबे की जिम्मेदारी यूक्रेन पर आयद होगी। रूस यूक्रेन के इलाके दोनबास में खुसूसी फौजी ऑपरेशन किया जाएगा।
शहरियों को महफूज इलाकों में जाने की इजाज़त होगी। सदर प्यूटन ने खबरदार किया कि किसी ने रूस की फौजी कार्रवाई में मदाखलत की कोशिश की तो उसके नताइज इतने संगीन होंगे जो पहले कभी किसी ने नहीं देखे होंगे। रूसी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने रूस के इस मुतालबे को नज़रअंदाज किया कि वो यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनने से रोकें और इस सिलसिले में मॉस्को को सिक्योरिटी गारंटी दी जाए। सदर प्यूटन का मजीद कहना था कि यूक्रेन में फौजी ऑपरेशन का मकसद यूक्रेन को डीमिलिटराइज करना है। यूक्रेन की जो फौजी हथियार डाल देंगे उन्हें महफूज इलाकों में जाने की इजाज़त दे दी जाएगी। दूसरी तरफ यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में 5 से 6 धमाके सुने गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में भी धमाकों की इत्तलात हैं। रूसी सफीर बराए अक़वाम मुत्तहिदा ने सलामती कौंसिल को मशरकी यूक्रेन पर हमले से आगाह कर दिया। उनका कहना था कि UN चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत रूस का ऑपरेशन दुरुस्त है। उधर रूस यूक्रेन तनाज़े पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास जारी है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने खत्ते की बिगड़ती सूरत हाल पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि प्यूटन अपने फौजियों को यूक्रेन पर हमले से रोकें। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर रूसी हमले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि रूसी इक़दाम तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा। यूक्रेन हमले पर दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी। रूसी इक़दामात पर मजबूत और मुत्तहिद रद्द-ए-अमल के लिए नेटो से राब्ता करेंगे। नेटो चीफ ने भी रूस के यूक्रेन के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन को गैर जिम्मेदाराना और बिला इश्तियाल इक़दाम करार देते हुए मज़म्मत की है। यूक्रेन के खिलाफ रूसी हमले के बाद तेल की कीमतों में इजाफा हो गया। 7 साल बाद खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज़ कर गई। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते, आज भी मसला बातचीत से हल करना चाहते हैं, मगर रूसी सदर बात करने से इनकारी हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि हम किसी सूरत जंग नहीं चाहते, आज भी मसला बातचीत से हल करना चाहते हैं, मगर रूसी सदर बात करने से इनकारी हैं। यूक्रेनी सदर का कहना था कि जंग में सिर्फ यूक्रेन और रूस का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नुकसान होगा। रूस के हमले का भरपूर जवाब देंगे। हम अपनी बका के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा ने भी रूसी हमले पर शदीद रद्द अमल दिया। उन्होंने कहा कि रूस ने यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर हमला किया। यूक्रेन अपना दिफा करेगा, फतह हमारी होगी। यूक्रेनी वज़ारत दाखिला की जानिब से कहा गया है कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला किया है। दारुल हुकूमत कीव, मारिउपोल, अडीसा और दीगर शहरों पर हमले हुए हैं। दूसरी जानिब अमरीका, बरतानिया और नेटो की जानिब से भी यूक्रेन पर रूसी हमले की शदीद मज़म्मत की गई है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने यूक्रेन पर हमले के रद्द अमल में कहा कि यूक्रेन पर रूसी हमला तबाहकुन इंसानी नुकसान का सबब बनेगा। मामले पर दुनिया रूस को जवाबदेह ठहराएगी। अमरीका और इत्तेहादी मुत्तहिद और फैसलाकुन अंदाज में जवाब देंगे। यूक्रेन पर रूसी हमले के नताइज पर आज कौम से खिताब करूंगा। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन ने भी यूक्रेन पर रूसी हमले की मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि रूसी सदर ने बिला इश्तियाल हमला करके खूनरेज़ी और तबाही का रास्ता चुना। नेटो चीफ ने भी रूस के यूक्रेन पर हमले की शदीद मज़म्मत की। जेंस स्टोलनबर्ग का कहना था कि रूस ने यूक्रेन पर बिला इश्तियाल हमला किया। रूस ने अनगिनत जानों को खतरे में डाल दिया। रूस ने खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ जाहिरियत का रास्ता इख्तियार किया। नेटो इत्तेहादियों की दिफा के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस से आगाह हैं, लेकिन इस दौरे की टाइमिंग पर फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस ने कहा कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस से आगाह हैं, लेकिन इस दौरे की टाइमिंग पर फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नेड प्राइस का कहना था कि हर मुल्क की जिम्मेदारी है रूसी सदर प्यूटन के ख्यालात के खिलाफ आवाज़ उठाए। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की मौजूदा सूरत हाल पर हर जिम्मेदार मुल्क को तशवीश का मुजाहरा करना चाहिए। यूक्रेन पर रूसी हमले से मुतालिक पाकिस्तान को अपनी हिकमत अमली से आगाह कर दिया है। एक सवाल के जवाब में तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे रूस का इल्म है, ताहम इस दौरे की टाइमिंग पर तबसरा नहीं कर सकता। तर्जुमान का मज़ीद कहना था कि अमरीका की सिफारती कोशिशों से पाकिस्तान को आगाह कर दिया गया है। पाकिस्तान से हमारे देरीना ताल्लुकात और शराकत दारी है। जमहूरी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को खुशहाल देखते हैं। नेड प्राइस ने कहा कि पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात अमरीका के मफाद में हैं। उम्मीद है रूस से ताल्लुकात पर पाकिस्तान अमरीका मुश्तरका मफादात को मद्देनजर रखा जाएगा। 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 5,12,954 हलाकतें हो चुकी हैं।
इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 43 करोड़ से तजावुज़ कर गई। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की तादाद 43 करोड़ 6,28,676 तक जा पहुंची है, जबकि इस मूजी वायरस से अमवात 59,39,246 हो गई। 35 करोड़ 92,57,190 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस के केसेस और इससे अमवात के एतबार से अमरीका ताहाल पहले नंबर पर है, जहां इस वायरस से अब तक 9,66,530 अफराद मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमूई तादाद 8,03,72,404 हो चुकी है। 1 अरब से ज्यादा आबादी वाला मुल्क भारत कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद के हवाले से दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 5,12,954 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि इससे मुतासिरा 4,28,81,179 मरीज सामने आ चुके हैं। सऊदी अरब इसी फहरिस्त में 69वें नंबर पर पहुंच चुका है, जहां कोरोना वायरस से अब तक कुल अमवात 8,990 रिपोर्ट हुई हैं, जबकि मुमलिकत में कोरोना मरीजों की तादाद 7,41,864 तक जा पहुंची है। TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN टीवी।